1993 में कैरोल ब्रूस नामक एक स्नातक छात्र ने मानवीय रिश्तों के इतिहास में सबसे असामान्य और चौंकाने वाले अध्ययनों में से एक का संचालन किया। उनकी थीसिस का शीर्षक था स्वीट पुसीकैट, जीवन भर मुहावरों के उपयोग और वैवाहिक संतुष्टि का विश्लेषण। इसे जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप में प्रकाशित किया गया था। पहली नज़र में यह जोड़ों के बीच उपनामों पर केंद्रित एक मासूम शैक्षणिक परियोजना की तरह लग रहा था, लेकिन ब्रूस ने जो खोजा वह इतना आश्चर्यजनक, इतना असामान्य था कि 30 साल बाद भी संबंध मनोवैज्ञानिक अभी भी इसे पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं। ब्रूस ने पाया कि जो जोड़े अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल करते थे, अनोखे उपनाम, निजी अभिव्यक्तियां, आंतरिक कोट, उन लोगों की तुलना में वैवाहिक संतुष्टि के उच्च स्तर की रिपोर्ट करते थे जो ऐसा नहीं करते थे। लेकिन यहां वास्तव में आश्चर्यजनक हिस्सा है। जब उसने विश्लेषण किया कि किस प्रकार के उपनाम अधिक भावनात्मक लगाव पैदा करते हैं, तो उसने 3 श्रेणियों की पहचान की जो महिला मस्तिष्क के गहरे आदिम क्षेत्रों को सक्रिय करती प्रतीत होती थीं। अगले 3 दशकों तक किसी ने भी इस प्रयोग को दोहराने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि परिणाम बहुत शक्तिशाली थे। अब तक कैरल ब्रूस ने वास्तव में क्या खोजा था जो कुछ सरल शब्दों के माध्यम से रोमांटिक जुनून को उजागर कर सकता था? ब्रूस ने जो पता लगाया था उनके परिमाण को पूरी तरह से समझे बिना वे 3 विशिष्ट प्रकार के उपनाम थे जिनका उपयोग करने पर महिला मन में 3 मौलिक तंत्रिका तंत्र एक साथ सक्रिय हो जाते थे। मात्र लगाव सर्किट, डोपामाइन आधारित पुरस्कार प्रणाली और स्थायी लगाव को बढ़ावा देने के लिए लाखों वर्षों के विकास में डिजाइन किए गए अद्वितीय संबंध तंत्र। आज मैं आपको उन 3 निषिद्ध उपनामों के बारे में बताने जा रहा हूं जो वैज्ञानिक शोध के अनुसार भावनात्मक लगाव के ऐसे तीव्र स्तर को भड़का सकते हैं कि उनका उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह हेरफेर या खाली नौटंकी के बारे में नहीं है। यह बुनियादी न्यूरोबायोलॉजी के बारे में है जिसे नैतिक रूप से इतने गहरे संबंध बनाने के लिए लागू किया जाता है कि वे सतही इच्छा से परे हों। अगर आपने कभी चाहा है कि कोई महिला लगातार आपके बारे में सोचे, आसपास रहने के लिए कोई बहाना खोजे, आपके प्रति चुंबकीय आकर्षण महसूस करे, तो यह आपके लिए है। और अगर आपने देखा है कि समय के साथ महिलाओं की दिलचस्पी खत्म हो जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, तो यह खास तौर पर आपके लिए है। खुद को तैयार रखें, क्योंकि आप जो सीखने जा रहे हैं वह महिला मनोविज्ञान के बारे में आपकी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। घातक गलती। सजावट के रूप में उपनाम समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उपनामों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे कि वे साधारण रोमांटिक सजावट हों। मेरा प्यार, बेबी, हनी। हम यह नहीं समझते कि ये शब्द महिला भावनात्मक मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। यह एक भव्य कॉन्सर्ट पियानो तक पहुंच की तरह है और सिर्फ एक कुंजी बजाना, या उस दोस्त की तरह जो हर महिला को राजकुमारी कहता है और फिर आश्चर्य करता है कि उनमें से कोई भी विशेष क्यों महसूस नहीं करती, या रॉबर्टो की तरह जो सोचता है कि उसे मेरी रानी कहना रोमांटिक है, बिना यह महसूस किए कि वह ठीक वैसी ही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भड़का रहा है जैसी उसने उससे पहले 10 पुरुषों से महसूस की है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि महिला मस्तिष्क ध्वनियों, लय और शब्दों को अद्वितीय तंत्रिका संबंधी संवेदनशीलता के साथ संसाधित करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, देखिए कि कैसे सब कुछ परिवर्तन से पैदा होता है। यहां इसका मतलब है कि शब्द केवल प्रतीक नहीं है, वे तंत्रिका स्विच हैं जो उन्हें सुनने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क रसायन विज्ञान को बदलते हैं। कैरोल ब्रूस की तंत्रिका संबंधी खोज शोधकर्ता जूडी पियर्सन के साथ अपने अध्ययन में ब्रूस ने 154 विवाहित जोड़ों का सर्वेक्षण किया और पाया कि जिन जोड़ों ने अधिक अंतरंग भाषा का उपयोग किया, जिसमें अद्वितीय उपनाम भी शामिल हैं, उन्होंने काफी अधिक भावनात्मक संतुष्टि की सूचना दी। लेकिन सबसे अधिक खुलासा करने वाली बात यह थी कि एक रिश्ते को मजबूत करने वाले सूक्ष्म अंतरक्रियाओं के बारे में उनकी समझ थी। ब्रूस के लिए एक रिश्ता एक माइक्रो कल्चर की तरह है जिसमें गुप्त अनुष्ठान होते हैं, जिसमें साझा भाषा भी शामिल है।
ब्रूस को यह नहीं पता था कि उसने एक गहरी मस्तिष्क घटना का दोहन किया था। बेबी, क्यूटी पाई और स्वीट पी जैसे शब्द कोमलता, अंतरंगता और भावनात्मक छोटेपन की भावनाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बंधन जिनके अस्तित्व के लिए भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। रटगर्स की मानव विज्ञानी और प्रेम के तंत्रिका विज्ञान की विशेषज्ञ हेलेन फिशर बताती हैं कि रोमांटिक उपनामों के इस्तेमाल की जड़ें माता पिता और बच्चों के बीच के बंधनों से मिलती जुलती हैं। यह प्रेम को व्यक्त करने का एक मौलिक मानवीय तरीका है। उपनाम को व्यसनी क्यों बनाया जाता है? इसमें 3 मस्तिष्क प्रणालियां शामिल हैं: मातृ लगाव प्रणाली, बेबी या गर्ल। जैसे उपनाम मां बच्चे की स्नेही भाषा को दोहराते हैं, जिससे एक सुरक्षात्मक बंधन बनता है। डोपामिनर्जिक रिवॉर्ड सिस्टम: जब आपको वह कहा जाता है जो आप चाहते हैं, तो मस्तिष्क डोपामाइन जारी करता है, जिससे बंधन मजबूत होता है। भावनात्मक विशिष्टता प्रणाली: एक अनोखा उपनाम आपके और उसके बीच एक बंद दुनिया बनाता है। केवल आप उसे ऐसा कहते हैं, केवल आप उसे समझते हैं। 3. निषिद्ध उपनाम: एक अपराध में मेरा साथी यह उपनाम एक गुप्त गठबंधन, साझा खेल और समानता की गतिशीलता को दर्शाता है। वह आपकी राजकुमारी नहीं है, वह शरारत में आपकी बराबरी है, आपकी आत्मीय भावना है, छिपी हुई योजनाओं में आपकी साथी है। षड्यंत्रकारी विशिष्टता साझा शक्ति भविष्य के रोमांच की प्रत्याशा उदाहरण: जब आप कुछ योजना बनाते हैं या वह कुछ सरल करती है, यही वह चीज है जो आपको अपराध में मेरा आदर्श साथी बनाती है। यह उपनाम यह एहसास दिलाता है कि उसके बिना आपकी दुनिया का कोई अर्थ नहीं होगा, कोई उत्साह नहीं होगा, कोई दिशा नहीं होगी। 2. सुंदर समस्या: यह उपनाम मनोवैज्ञानिक रूप से सम्मोहक है। क्यों? क्योंकि यह उसकी जटिलता को मान्य करता है। वह सरल नहीं है, वह विनम्र नहीं है, वह अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, चुनौतीपूर्ण है, और आप इसके लिए उससे प्यार करते हैं। उसके द्वंद्व की स्वीकृति, भावनात्मक संघर्ष के प्रति आकर्षण, उसकी परिवर्तनकारी शक्ति की पहचान उदाहरण: जब वह आपको आश्चर्यचकित करती है या आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर ले जाती है। मेरी सुंदर समस्या फिर से आ गई, और मैं इसे किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगा। यह उसके भावनात्मक अहंकार को मजबूत करता है और पुष्टि करता है कि आप तीव्रता से नहीं कतराते हैं, आप इसकी इच्छा रखते हैं। 3. मेरी लत: यह सभी में सबसे नाजुक और शक्तिशाली उपनाम है। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक लत के समान मस्तिष्क तंत्र को सक्रिय करता है। जब आप कहते हैं आप मेरी लत हैं, तो आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप इसे चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। आप पर पूर्ण शक्ति की मान्यता, नियंत्रित मर्दाना भावनात्मक भेद्यता, निरंतर तीव्रता का वादा उदाहरण: जब आप उसे फिर से देखते हैं या आप किसी अंतरंग पल में होते हैं, यहां मेरी पसंदीदा लत आ गई है, फिर से मुझे मेरा शांत छीन रही है। यह उसे ऐसा महसूस कराता है कि आप चाहकर भी उसकी जगह नहीं ले सकते, और यह अहंकार को बढ़ावा देता है। स्थिर कार्यान्वयन: 3 प्रमुख सिद्धांत, एक तकनीक से पहले प्रामाणिकता। इन उपनामों का उपयोग रणनीति के रूप में न करें। इनका इस्तेमाल तभी करें जब आप जो व्यक्त कर रहे हैं उसे वास्तव में महसूस करते हों। जैसा कि सेनेका ने कहा, सच्ची महानता अपने पुराने स्व को पार करना है, दूसरों को प्रभावित करना नहीं। 2. रणनीतिक संयम: इन्हें हर 5 मिनट में न दोहराएं। उनकी शक्ति उनकी दुर्लभता से आती है। इन्हें केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही इस्तेमाल करें, जब कोई सच्चा भावनात्मक जुड़ाव हो। 3. भावनात्मक जिम्मेदारी: एपिक्टेटस ने कहा, चीजों के उस तरह से होने की इच्छा न करें जैसा आप चाहते हैं। जो होता है उसे जरूरी मानकर स्वीकार करें। ये उपनाम गहरे और जुनूनी बंधन बना सकते हैं। अगर आप उस तीव्रता को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आग से न खेलें।